जय श्री राम प्यारे भक्तों, भगवान की ये अंतिम चेतावनी है आपके लिए। भगवान कहते हैं तू अब भी संभल गया तो जो मांगेगा मैं वही दूंगा। प्यारे भक्तों, अंतिम चेतावनी का क्या मतलब है? चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे मृत्यु की कगार पर ही क्यों ना खड़ा हो, भगवान की ये चेतावनी सभी के लिए है। क्योंकि अगर आपने थोड़े से दिन भी ये काम कर लिया जो भगवान आपको चेता रहे हैं, तो आपको मनुष्य जन्म तो निश्चित ही मिलेगा। 84 से आप बच जाओगे। अन्यथा अगर आप अब भी नहीं संभले तो फिर से 84 तैयार है। भगवान कहते हैं, रे मूर्ख, शरीर का एक एक अंग गल गया, अर्थात मुंह और नाक से बदबू आने लगी है, कानों ने सुनना छोड़ दिया है, नैनों से नीर बहने लगा है, दांतों के गिरने पर मुंह पोपला हो गया, सिर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई और लाठी के सहारे चलने लगा। पर ऐसा निर्लज है तू कि आशा का पिंड नहीं छोड़ता। अरे मूर्ख, अब भी समय है गोविंद का, यानी कि मेरा भजन कर, मेरा भजन। जब तक मनुष्य धन कमा कर लाने में समर्थ रहता है, तब तक वह परिवार में आसक्त रहता है। उसका धर्म, कर्म और ईश्वर सब कुछ परिवार की सेवा करना होता है। परंतु जब शरीर कमजोर हो जाता है, धन कमाने की शक्ति नहीं रहती, तो परिवार का कोई भी आदमी उसकी बात नहीं पूछता। इसलिए संसार को असार समझकर गोविंद का भजन ही करना चाहिए। यदि तू परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार माता की जठराग्नि में जलना होगा। इन सारे कष्टों से छूटने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर और हर समय बस गोविंद यानी कि मेरा ही भजन कर, मेरा ही भजन। भगवान कहते हैं ऐसा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिनों के बाद हफ्ते, महीने बीतते हैं, महीने महीने करके 6 ऋतुओं और ऋतुओं के बीतते वर्ष गुजर जाते हैं, मगर आशा कभी नहीं मरती। नित्य नए साज लेकर जीवों को नचा रही है। आशा तो तभी मरेगी जब तू परमात्मा का भजन करेगा। तो प्यारे भक्तों, ये अंतिम चेतावनी भगवान की, इसे अब भी इसी समय स्वीकार कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, अपनी सभी समस्याएं दूर कर लीजिए। भगवान कहते हैं अब भी अगर संभल गया, यानी अभी भी भक्ति में लग गया, नाम जप करने लग गया, तो जो आप मांगोगे भगवान वही देंगे। इसमें 1% भी संशय नहीं है। परंतु इतनी सी बात मान लीजिए भगवान की और उनकी चेतावनी को अभी इसी पल स्वीकार कर लीजिए। प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।